Bless you, Lord. Bless your name. Bless your name. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worship you, Father. Worship you, Father. दोस्तों, जय मसीह. आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी. इस वक्त मैं एयरपोर्ट पे हूँ, मुंबई के, और यहाँ से गोरखपुर जा रहा हूँ. और एयरपोर्ट का जो लॉबी होता है वहाँ बैठा हूँ मैं. टेक ऑफ के लिए कम से कम 1.5 घंटे का टाइम है. मैंने सोचा आप लोगों से बातें करते हैं, तो फिर से पूछ लेता हूँ, क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ आ रही है तो नीचे टाइप करके बताएं कि आप मुझे सुन पा रहे हैं. और जितने भी मेंबर्स जुड़ गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. काफ़ी दिनों के बाद या काफ़ी टाइम के बाद नेपाल का जो ट्रिप था, उसके बाद मैं अभी आपके बीच में लाइव आया हूँ. मैं समझता हूँ कि कम से कम 6 दिन का तो गैप हो ही गया होगा. 6 दिन का गैप हो गया. जितने भी प्रेज द लॉर्ड लिख रहे हैं, आप सभी को भी प्रेज द लॉर्ड. कुछ लोग लिख रहे हैं हाय सर. सो पास्टर सुरेंद्र कुमार जी, प्रेज द लॉर्ड. जितने भी लिख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. तो वापस कहता हूँ कि मैं इस वक्त मैं एयरपोर्ट पे हूँ, मुंबई के. अच्छा, समीक्षा जी कह रही है कि ऑल इज़ परफेक्ट. थैंक यू समीक्षा. आपको बता दूँ, कुछ बातें मेरे दिमाग में चल रही थी. अब जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, आप जानते हैं कि कुछ 3 महीने से मैं पूरा इंडिया घूम रहा हूँ. पूरा इंडिया का मतलब है कि कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2 महीने के अंदर मैंने कम से कम 10 से 15 स्टेट कवर कर लिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ. और लास्ट जो ट्रिप था हमारा, वो था नेपाल. जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और सब जगह घूम रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ, हज़ारों की तादाद में लोगों से मिल रहा हूँ. मैं समझता हूँ कि अगर एक एक कन्वेंशन में या एक एक एमएमबी सेमिनार में अगर 100+ लोग आ रहे हैं, तो 10 से 15 मैं समझता हूँ कि आप देख सकते हैं कि 1000+ लोगों से तो मैं मिल ही रहा हूँ. उसके अलावा हज़ारों की तादाद में लोग कनेक्ट भी हो रहे हैं एमएमबी के साथ, मुझसे जुड़ रहे हैं, एमएमबी से जुड़ रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं. इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो पिक्चर भारत का, मैं अभी भारत में हूँ तो भारत की बात करूँगा, हालांकि समस्या तो हर स्टेट में, हर कंट्री में है, लेकिन जो पिक्चर भारत का मेरे सामने बन रहा है, वो पिक्चर ऐसा बन रहा है कि मसीहत और वचन यानी बाइबल, ये दोनों अलग चल रहा है. जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मसीहत और बाइबल, ये दोनों अलग चल रहा है. जब हम चर्चेस में जाते हैं, जब हम सेवकों को सुनते हैं, किसी भी नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, छोटा बड़ा पास्टर, कोई भी किसी को सुनते हैं, तो 90% बाइबल से मैच ही नहीं होता है, नहीं मिलता है, मैच नहीं मिलता है. तो जिसके चलते जब ऐसा कुछ देखते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 11:28 में, 2 Corinthians chapter 11 verse 28 में, वो कहता है कि प्रतिदिन, याद रखो, कहता है प्रतिदिन कलीसियाओं की चिंता मुझे सताती है. किसको? पौलुस को. वैसे ही
मसीहत की चिंता, आज का जो वर्तमान मसीहत है उसकी चिंता मुझे सताती है। देखिए, मैं दो चीज़ कर सकता था, मतलब दो में से एक कर सकता था, तो दो ऑप्शन थे मेरे पास। एक, या तो मैं सब सुनूं, चुप रहूं, बर्दाश्त करूं, इग्नोर करूं और सबके साथ अच्छे से रहूं। दूसरा, बाहर निकलूं, इश्यूज़ के ऊपर बात करूं, वचन को टैली करूं, मसीहत को वचन से, वचन को मसीहत से टैली करूं, परखूं, देखूं और उसके ऊपर बातें करूं। ये दो रास्ते में से मैंने एक रास्ता चुना और वो रास्ता ये है कि बाहर निकलूं, लोगों से मिलूं, वीडियोस बनाऊं, वो चाहे फेसबुक हो, वो चाहे यूट्यूब हो, और ऐसे करके लोगों के बीच में आऊं और बताऊं कि देखो क्या चल रहा है। जिस देश में हम रहते हैं, जिसको कहते हैं भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, यहाँ का कानून और यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ये इजाज़त देती है कि हम जो चाहें करें, जो चाहें बोलें, स्पीच ऑफ फ्रीडम हम रख सकते हैं, जैसा चाहें चलें और अपनी मन की बात लोगों के बीच में लेकर आएं। ये वो देश है। और जब हम बात करते हैं, लोगों के बीच में रखते हैं, सुधार को लेकर आते हैं और कहते हैं कि देखो साहब ये गलत है, ये सही है। अच्छा, गलत कहने के लिए मेरे पास में प्रूफ क्या है? परमेश्वर का वचन। सही को कहने के लिए मेरे पास प्रूफ क्या है? परमेश्वर का वचन। 90% इन प्रचारकों को, या समीक्षा, थैंक यू, आपने वचन डाल दिया। 90% आज के प्रचारकों को अगर हम सुने तो बाइबल से मैच ही नहीं करते। आज हमारे दिल्ली के एक पास्टर को, एक लोकल पास्टर का कॉल गया और वो कह रहे थे, उन पास्टर को नाम नहीं लूँगा, वो कह रहे थे कि आप क्या मानते हो। उसने एक संस्था का नाम लिया और मुझे ताज्जुब हुआ कि उसने संस्था का नाम लिया, बजाय उसको लेना था बाइबल का नाम। उसको ऐसा कहना था कि क्या बाइबल के मुताबिक चलते हैं? मसीह मंथन बैठक दिल्ली में क्या बाइबल के मुताबिक चलता है? बट उसने बाइबल का जिक्र ही नहीं किया। उसने कहा, क्या आप पेंटिकॉस्टल के ग्रुप को मानते हैं? मैं जब उसको सुना मैं शॉक हो गया कि आज लोगों की मेंटालिटी या सोच ऐसी हो गई है कि संस्था बाइबल से ऊपर चला गया, वचन से ऊपर चला गया। जी, आपने ठीक सुना। मैं रिपीट कर दूं कि संस्था परमेश्वर के वचन से ऊपर चला गया और लोगों को लगता है कि संस्था सब कुछ है, संस्था के नियम सब कुछ है और जो कुछ संस्था कहती है, भले ही उसको बाइबल सपोर्ट करे या ना करे, वचन उसको सपोर्ट करे या ना करे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सब उसको मान के चलते हैं तो सब ठीक है, अगर लोग नहीं मानते हैं तो कोई मतलब नहीं। इन सभी बातों को जब मेरे दिमाग में आती हैं तो चिंता उठता है। देखिए, मेरे पास में एक युग है, ये जनरेशन मेरे पास है, ठीक है ना। इस जनरेशन में और इस जनरेशन के लोगों को मैं अपनी सेवा ना दूं और अपनी तरफ से बातें ना रखूं, सही को सही और गलत को गलत ना कहूं, तो इस जनरेशन का या इस युग का न्याय परमेश्वर लोगों से तो लेगा, लेकिन साथ ही साथ मुझसे भी लेगा। और वो कहेगा कि डैनियल, मैंने तुझे बुद्धि दी, मैंने तेरी आत्मिक आंखें खोली, मैंने तुझे एहसास दिलाया, मैंने तुझे बाइबल दी तेरी भाषा में, मैंने तुझे अपना आत्मा दिया ताकि तू बातों को परखे, बट इन सबके बावजूद तू चुप क्यों रहा? इसका डर मुझे है दोस्तों।
मैं रिपीट करता हूँ, इसका डर मुझे है, और जिसके चलते मैंने ये तय किया, और मैं सबको भी इनकरेज करूँगा, जहाँ सही है वहाँ सही का साथ दीजिए, जहाँ गलत है ज़ोर से बोलिए ये गलत है, क्योंकि यीशु यही सिखाते हैं। यीशु की बातें हाँ की हाँ और ना की ना है ना। मत्ती 5:37 आई गेस, यीशु की बातें हाँ की हाँ है और ना की ना है। जो उससे ज़्यादा होता है यीशु कहता है वो पाप है। तो मैं समझता हूँ कि आप जितने भी मुझे सुनते हैं, आप मुझे फॉलो करते हैं, आप जानते हैं कि डैनियल राज की टीचिंग क्या है, डैनियल राज क्या सिखाता है, डैनियल राज क्या बोलता है, कहाँ से बोलता है। आप इस बात को परख चुके हैं, जान चुके हैं, और जिसके चलते आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी बातों को आप तवज्जो, महत्व देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, हमें बढ़ चढ़कर आगे आना होगा। और मैं फिर कहता हूँ, चिंता, मसीहत की चिंता आपको होनी बहुत ज़रूरी है। कलीसियाओं की चिंता आपको होना बहुत ज़रूरी है। अगर चिंता नहीं हुई, आप वो दूसरा रास्ता चुनोगे, चुपचाप घर पे बैठने वाला। बट मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि चुपचाप मत बैठिए, बात करना शुरू करिए। कुछ 2-3 बातें और बताकर दोस्तों मैं फिनिश करना चाहूँगा इस कन्वर्सेशन को। और मुझे खुशी है कि बड़ी तादाद में आप लोग जो हैं जुड़े हैं, और वो कुछ बातें ये हैं पवित्र आत्मा को लेकर। या 5:37, थैंक यू so much। पवित्र आत्मा को लेकर दोस्तों वॉच पार्टी और शेयर करना शुरू कर दीजिए, ताकि ये जो बातें हैं लोगों तक पहुँचे। मुझे लगता है कि पीछे बच्चे का आवाज़ आ रहा है, तो आप लोग डिस्टर्ब ना हो, बट बात को फोकस करिए, ठीक है ना। या कुछ नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा को लेकर छत्तीसगढ़ के अंदर एक प्रीचर है, मतलब एक यंग लड़का है, और मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। उसकी एक वीडियो देख रहा था फेसबुक के ऊपर, स्क्रॉल करते करते। वो कह रहा था कि पवित्र आत्मा का फायर, आग, अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा मसीह जीवन किसी काम का नहीं है। ओके, एग्री करता हूँ, बट मेरा एक क्वेश्चन है उससे भी, और मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से जो मुझे सुन रहे हो। प्रेरितों की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की किताब में मुझे एक भी जगह पे, नॉट अ सिंगल स्क्रिप्चर, बहुत ध्यान से सुनना, नॉट अ सिंगल स्क्रिप्चर, मतलब एक भी स्क्रिप्चर पतरस के मुंह से, पौलुस के मुंह से, तिमोती के मुंह से, फिलिप के मुंह से, मतलब कोई भी छोटा सा छोटा लाइन या छोटी सी छोटी पत्री, एक भी जगह पे लिखा हुआ नहीं मिला कि आपको आग से भरना है। ताज्जुब है ना। मैं रिपीट करूं, एक भी जगह पर नहीं लिखा हुआ है कि आपको आग से भरना है, बल्कि 2 से 3 दर्जन स्क्रिप्चर्स ये कहता है कि आपको पवित्र आत्मा से भरना है। दूसरे शब्दों में, बी फिल्ड विथ स्पिरिट। इसका मतलब ये होता है, बी फिल्ड का दो मतलब होता है। एक कि आप खाली हो, आपको भरना है। दूसरा, आप भरे हो और आपको भरे रहना, बी फिल्ड, भरे रहो, बी फिल्ड। तो मैं जब उसको सुन रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई, और एक प्रीचर है पूना से, नाम नहीं लूँगा, वो भी यंग लड़का है, खुद को प्रॉफिट कहता है, वो प्रॉफिट पता नहीं क्या क्या कहता है, अपोस्तल प्रॉफिट। वो
जब कन्वेंशन हो रही थी, मीटिंग हो रही थी उसकी, तो वो पब्लिक के बीच में जाकर कह रहा था, है ना, कि प्रभु का आत्मा ये कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा वो कह रहा है, XYZ। क्रिश्चियंस को याद रखिए, विश्वासियों। तो मैं देख रहा था कि एक लड़की, यंग लड़की, उसी ऑडिटोरियम में, हॉल में, ऐसी तड़पती हुई, बिलखती हुई, प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु मेरे लिए भी बात कर, मेरे लिए भी बात कर, मेरे लिए भी बात कर। मतलब बॉडी लैंग्वेज से ये एहसास हो रहा है, और आप लोग जानते हैं कि ऐसा होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, परमेश्वर का आत्मा हमको कब मिलता है? बहुत ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का आत्मा हमको उसी दिन मिल जाता है जिस दिन हमने यीशु को अपना जीवन दिया। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो सब कुछ आपके अंदर है। आप उसको आग कहो, आप उसको अभिषेक कहो, आप उसको, मतलब जो भी आप कहते हो ना, सब कुछ आपके अंदर है। तो मुझे नहीं समझ आता एक मूर्खता क्यों चल रही है मसीहत के अंदर, जिसको मैंने शुरू में कहा कि डिफरेंट हो गया था वो, ठीक है ना। बहुत डिफरेंट तरीके से बातें चल रही है। उन प्रीचरों को, उस छत्तीसगढ़ के यंग लड़के को, और ऐसे कई लोगों को जो पुणे से हैं, मुंबई से हैं, कर्नाटका से हैं, मैं इन सभी को पूछना चाहता हूँ, अगर वो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको भी पूछना चाहता हूँ कि सर, आप लोग बाइबल के बाहर क्यों बात करते हो, नंबर 1, और पवित्र आत्मा का मजाक आप लोग क्यों उड़ाते हो? पास्टर डैनियल, हम कहाँ पे मजाक उड़ाते हैं? तो मजाक आप लोग ऐसे उड़ाते हो कि पवित्र आत्मा मिल चुका है, एक विश्वासी को, दास को, दासी को, बेटा को, बेटी को पवित्र आत्मा मिल चुका है, और जब पवित्र आत्मा मिल चुका है तो फिर आप ऐसे क्यों कहते हो कि पवित्र आत्मा आपके लिए आ रहा है या पवित्र आत्मा उतर रहा है? ये क्यों? तो जिसके चलते आप जब ऐसी बातें करते हो ना, तो पवित्र आत्मा के मन को आप दुखाते हो, आप उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपमान करते हो। आप ऐसा कह रहे हो कि पवित्र आत्मा अभी तक आया नहीं है, आपको अलग से कुछ करना है ना। मैं जानता हूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, चलने दो, कोई बात नहीं। आप लोग जब तक जुड़े हुए हैं, इससे पता चलता है कि आप लोगों की जिज्ञासा है सुनने की। आसपास के शोर को इग्नोर करिए, ठीक है ना। एक चीज़ आपके बीच में और रखता हूँ, 2 Corinthians chapter 11 and verse 4, 2 Corinthians 11 का 4। समीक्षा जी, अगर आपको मिल गया तो डाल दीजिए। देखिए, वहाँ पे लिखा है, पौलुस कहता है कि मैंने आपको कभी दूसरा यीशु नहीं दिया, मैंने आपको कभी दूसरा आत्मा नहीं दिया। पौलुस कहता है कुरिन्थियों को, मैंने कभी आपको दूसरा सुसमाचार नहीं सुना, ना दूसरा यीशु, ना दूसरा आत्मा, ना दूसरा सुसमाचार। तो ये आया कहाँ से? देखिए, एक ऐसा युग में हम जी रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, एक ऐसे युग में हम जी रहे हैं जहाँ शैतान की एक्टिविटीज पीक पर है। अगर आपने नहीं सुना तो मैं रिपीट करता हूँ, जहाँ पे शैतान की एक्टिविटीज पीक पे, और आपको बहुत बहुत सतर्क रहना है। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 11, पौलुस कहता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। या ये आपको बहुत समझना है, शैतान की युक्तियों से हम अनजान नहीं है, पौलुस ये कहता है। तो लूसीफर को अच्छे से पता है, कलीसिया को धोखे में रखो, जो कि उसका काम है। बट वो धोखे में रखेगा कैसे? वो धोखे में रखेगा मसीहों को यूज करके, सेवकों को यूज करके, जैसे उसने सांप को यूज किया। यही तो कहता है पौलुस कि उसने सांप को यूज किया, ये कहते हुए कि जो फल आपको खाने को मना किया था उसको तुम खा सकती हो, और वो धोखे में फंस गई।
और एग्जैक्टली यही चीज़ पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय वचन 3 में बोला है कि मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से, यानी कि लूसीफर ने बहकाया, कहीं वो तुमको ना बहका दे। थोड़ा सा एंगल को चेंज करके मैं बाहर आना चाहता हूँ ये टॉपिक से, और मैं इस वक्त में उन बहनों से, उन भाइयों से बात करना चाहता हूँ या मुझे यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा शायद। मैं थोड़ा टॉपिक से बाहर आके आपके बीच में कुछ बातों को रख दूं। बच्चा शोर कर रहा है बहुत, जिसके चलते मैंने सोचा कि थोड़ा मैं अलग आ जाता हूँ। बाप रे बाप रे बाप रे ये बच्चा आपको और परेशान करेगा शायद। एनीवे, और कहाँ जा सकता हूँ? चलिए और थोड़ा दूर जाने की कोशिश करता हूँ। मैं उन बहनों से, उन बहनों के लिए बात करना चाहता हूँ, भाइयों के लिए बात करना चाहता हूँ जो स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि पवित्र आत्मा कब मिलेगा, कब मिलेगा, सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है, हमको कब मिलेगा, हम नीचे कब गिरेंगे, है ना। बहुत दुख होता है मुझे उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जिनको ये एहसास तक नहीं है कि आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है। आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है, आपको पवित्र आत्मा के जितने दान हैं सब मिल चुके हैं। आपको मतलब जो जो चाहिए ना वो सब कुछ मिल चुका है। उसके बावजूद कुछ प्रचारक आप लोगों को इतने धोखे में रख रहे हैं, मैं क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा धोखे में रख रहे हैं। या आई थिंक अभी कंट्रोल में आ गया। चलिए कोई बात नहीं। बहुत बड़ा चिंता का विषय, बहुत बड़ा चिंता का विषय। मैं आप सभी को फिर से कहता हूँ, आपको कोई भी सेवक अगर कहता है आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला या आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला, मुझे बताने दीजिए कि उसका झूठ नरक से आया हुआ है। मैं रिपीट करूं, उसका झूठ नरक से आया हुआ है। एक ऐसा झूठ जो शैतान ने मसीह की देह में बड़ी तेजी से फैला दिया कि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। जी हाँ, एक ऐसा झूठ है ये जो शैतान कामयाब हो गया कुछ 200 साल से फैलाने में। बहुत बहुत बड़ा धोखा अन्य भाषा यानी कि जिब्रिश को लेकर विलियम सीमोर 18th सेंचुरी लॉस एंजलिस में एक बहुत बड़ा झूठ का फैलाव वहाँ से फैला, और जिसके चलते आज लोगों को लगता है, खासकर पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक, ये जितने भी इंडिपेंडेंट चर्च वाले, इनको लगता है कि पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमें कुछ ऐसा करना है और जब तक हम नहीं करेंगे हमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। मैं वापस कहता हूँ, ये नरक का बहुत बड़ा झूठ है। ये झूठ नरक से आया है। मेरा ओपन चैलेंज है किसी भी मैन ऑफ गॉड को, वो किसी भी शहर का हो, भारत का हो या कहीं का भी हो, मेरा ओपन चैलेंज है, मुझे बाइबल से निकाल के कोई भी बता दे कि पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपको कुछ करना है। क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट चाहिए मुझे, बाइबल का स्क्रिप्चर चाहिए। और अगर ऐसा कोई स्क्रिप्चर नहीं है तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, बहुत गुस्से में हूँ लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा, यार तुम लोग अपनी बकवास बंद करो। 2-2 घंटा, कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा, आप लोग चर्च को
कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, पावर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐसा उल्लू बना रहे हो, ऐसा बेवकूफ़ बना रहे हो, लोगों को धोखे में रख रहे हो और ऐसी कोई चीज़ की प्रैक्टिस करवा रहे हो जिसको कहते हैं जिब्रिश, अन्य भाषा। और कहते हो कि जब तक तुम ये बोलोगे नहीं तब तक तुमको पवित्र आत्मा मिलेगा नहीं। तो मेरा फिर से आप लोगों को और ऐसे लोगों को चैलेंज है, मेरा उन लोगों को चैलेंज है कि आप एक स्क्रिप्चर निकाल के बताइए, गिव मी अ सिंगल स्क्रिप्चर ऑन दिस टॉपिक। आप नहीं निकाल पाओगे, आप नहीं निकाल पाओगे दोस्तों। ये जो थॉट है ना मेरे दिमाग में चल रहा है, इस बात को लेकर मैं परेशान हूँ। मसीहत कहाँ जा रही है, बाइबल कहाँ जा रहा है, जिसको मैंने शुरू में बोला आप लोगों को, और जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि एमएमबी के लोग, खरी शिक्षा के फॉलोअर्स, आप जितने लोग हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, आप लोग ये टॉपिक पे बात करो। प्लीज स्पीक ऑन दिस टॉपिक। होली स्पिरिट उसी दिन मिल जाता है जिस दिन पवित्र आत्मा, जिस दिन आपका उद्धार होता है, पवित्र आत्मा आपको उसी दिन मिल जाता है। बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही है। मैं समझता हूं कि मुझे यहाँ रोकना चाहिए और ये बात के साथ या ये सोच के साथ या ये चैलेंज के साथ मैं आपको विदा करता हूँ कि इस टॉपिक पे बात करो। आप लोग वीडियोस बनाओ, यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, फेसबुक पे वीडियो बनाओ, व्हाट्सएप के ऊपर बात करो, वॉइस क्लिप भेजो और लोगों में वचन का द्वारा ये झूठ को एक्सपोज करो, ये नरक का झूठ को एक्सपोज करो। लोगों को बताओ कि आपको घंटों घंटों हाथ उठाकर रोने की, बिलखने की ज़रूरत नहीं है कि पवित्र आत्मा आ जाए, पवित्र आत्मा आ जाए। वो ऑलरेडी आपके अंदर है। प्लीज़ पहचानो इस बात को। मैं रिपीट करता हूँ, पहचानो अपने आप को, वचन को रखो सामने, सेवक के एक्सपीरियंस को नहीं, स्टेटमेंट को नहीं। क्या करूं ये भी बोल देता हूं। पवित्र आत्मा कभी नीचे नहीं गिराता दोस्तों। मैं रिपीट कर दूं, पवित्र आत्मा कभी नीचे नहीं गिराता। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह कभी नीचे नहीं गिराता। यीशु का काम है उठाना, क्योंकि वो खुद उठा लिया गया। शैतान का काम है नीचे गिराना, क्योंकि वो नीचे गिरा दिया गया। प्रकाशित वाक्य 12:9। यीशु उठा लिया गया। Acts chapter 1 verse 9, 8 and 9। अब आप सोच के देखिए कैसी मसीहत में हम लोग जी रहे हैं। मेरा ऐसे लोगों से सवाल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं समाप्ति पर हूँ। मेरा ऐसे लोगों से सवाल है, अगर आप कहते हो ना कि आपको पवित्र आत्मा मिल गया और आप पवित्र आत्मा से भर गए, मेरा क्वेश्चन है फिर अगली मीटिंग में क्यों जाते हैं आप लोग वापस नीचे गिरने के लिए? और आपको पता है सबसे मजाकिया और फनी पार्ट क्या है? जिस मीटिंग में आप जाकर और जो प्रीचर आपको ये बोलकर कन्वेंशन में ले गया होता है या बुलाया होता है कि आज आपको पवित्र आत्मा मिल ही जाएगा, मैं हाथ रखूंगा आपको पवित्र आत्मा मिल ही जाएगा, उसी कन्वेंशन में, बहुत ध्यान से सुनना, उसी कन्वेंशन में, उसी मीटिंग में दूसरी मीटिंग की और दूसरे प्रीचर की लीफलेट या हैंडबिल वहाँ पड़ी होती है और उसकी अनाउंसमेंट होती है कि एक और मीटिंग आ रही है, एक और प्रीचर आ रहा है, आप लोग उसकी मीटिंग में आओ और वहाँ पे भी आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। तो ऐसे सोचते हैं कि 365 दिन ये पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक वाले 365 दिन ये मीटिंग रखते जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या 365 दिन आप आत्मा से भरते रहोगे, बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे, नीचे गिरते रहोगे, गिरते रहोगे, गिरते रहोगे, और फिर उसके बाद में आप काम कब करोगे?
सोच के देखिए आप क्या कर रहे हो। और आपको नहीं लगता है जो चर्चेस में आप लोग जाते हो, जिस मीटिंग में आप जाते हो, थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि आप लोग कर क्या रहे हो। आपको पता है शैतान ने क्या किया है आप लोगों के साथ? आपको एक बहुत बड़े झूठ के जाल में फंसा दिया है। मैं रिपीट करता हूँ, बहुत बड़े झूठ के जाल में फंसा दिया है। उसने ये झूठ बोला है आप लोगों से कि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। और मैं रिपीट करता हूँ, ये नरक से आया हुआ झूठ है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे मेरी बातों को। खूब शेयर करें इसको। और मैं आज रात को पहुँच जाऊँगा क्षमा करें, शाम को पहुँच जाऊँगा गोरखपुर। रात को 8 बजे जो लीडर्स मीटिंग होती है हमारी एमएमबी की, मेरी पूरी कोशिश होगी अगर वहाँ का वाईफाई नेटवर्क साथ देता है तो मैं आज रात को मीटिंग करूँगा। अन्यथा कल संडे है, कल रात को मैं लाइव ज़रूर आऊँगा। ओके, चलिए अपना ख्याल रखें, वीडियो को खूब शेयर करें, मसीह मंथन के साथ जुड़े रहें, खरी शिक्षाओं के साथ जुड़े रहें, और जो आपका योगदान सपोर्ट मसीह मंथन को मिल रहा है उसको जारी रखें। चलिए दोस्तों, जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।